हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम इस वीडियो में कुछ शेप्स को देखेंगे और कुछ 3D शेप्स को, और उनका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। जैसे कि जो हमारा पहला शेप होगा वो क्या होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ क्यूब से। क्यूब, तो जैसे कि जो क्यूब है वो है ये, लाइक अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये है हमारा क्यूब। और जो क्यूब है वो 6 इक्वल स्क्वायर से बनता है। अगर मैं इनके टोटल सरफेस एरिया का बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर मैं इसके सरफेस एरिया का बात करूं तो ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर मैं इनके लेटरल सरफेस एरिया का बात करूं, लेटरल मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया बोले, या फिर हम इनको फोर वॉल्स का एरिया बोले, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो ये होता है हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर हमारा साइड का लेंथ ए है, अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा साइड का लेंथ ए है, तो हम इसको कह सकते हैं 4a स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइड का लेंथ ए होगा तो ये होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर विच इज 6a स्क्वायर। ठीक है, अब इनके अगर हम कुछ और चीज़ों का बात करें, जैसे क्या, जैसे इनके वॉल्यूम का, इनका वॉल्यूम, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब। अगर इनका साइड ए है तो हम इसको कह सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, एक और फॉर्मूला का मैं बात कर लूँ जिसका नाम है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर इनके लेंथ ऑफ डायगोनल का मैं बात करूं, मुझे अगर क्यूब का साइड पता हो तो इनका लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है वो होता है √3 इंटू साइड। अगर हमें इनके साइड का लेंथ पता हो तो हम आराम से इनके डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो इनको √3 से करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। तो ये कुछ फॉर्मूला है रिलेटेड टू क्यूब। क्या? सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 4 वॉल्स का एरिया। अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया का बात करें तो ये हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। इनका जो वॉल्यूम है वो है साइड क्यूब, और इनके डायगोनल का लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है √3 इंटू साइड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसका, तो अब मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड है ये बनता है रेक्टेंगल से, जैसे कि ये है। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। अब मान लो कि ये है हमारा एक क्यूबॉइड। ठीक है, अगर हम इनके एरिया का बात करें, सरफेस एरिया, अगर इनके सरफेस एरिया का बात करें, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वेयर एल इज द लेंथ। ये जो एल है ये है लेंथ, ये जो बी है ये है ब्रेथ, ये जो एच है ये है हाइट। अगर हमें किसी भी क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों पता हो तो हम आराम से इनके टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके लेटरल सरफेस एरिया का, मेरा मतलब है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अगर मैं इनके एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों वॉल का एरिया का बात करूं तो ये होता है क्या, अच्छा इसमें क्या है ना कि मैं सीलिंग और सरफेस, नीचे वाला सरफेस बॉटम को हटा रहा हूँ, ऊपर और नीचे हटा रहा हूँ, बाद बाकी जो वॉल्स है। तो ऊपर जो होगा वो होगा एल इंटू बी। मैं अगर ऊपर यहाँ लिख लूँ एल इंटू बी, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा एल इंटू बी। तो ये एल बी प्लस एल बी, 2 LB इसमें हो जाएगा माइनस। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में 2 LB को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या बचेगा, मुझे बचेगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। अगर मैं इससे थोड़ा और सॉर्ट आउट करूँ तो ये मुझे दे देगा 2H इंटू एल प्लस बी। तो अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना हो किसी भी क्यूबॉइड में, मेरा मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स को फाइंड आउट करना हो, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो है 2H इंटू एल प्लस बी, वेर एच इज द हाइट, एल इज द लेंथ, बी इज द ब्रेथ। ठीक, अगर मैं इनके वॉल्यूम का बात करूं तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है लेंथ इंटू
ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अगर मैं इनके डायगोनल का बात करूं, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर मैं इनके लेंथ ऑफ डायगोनल का बात करूं तो ये होता है, अगर मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट पता हो तो इनके लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट पता हो तो हम आराम से इनके डायगोनल का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। किनके? तो क्यूबॉइड का, जिनका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये था सारा फॉर्मूला क्यूबॉइड से। अब मैं कुछ और सॉलिड फिगर लेने वाला हूँ, कुछ और 3D फिगर, जो हमारा है कोन। मैं लिख रहा हूँ कोन। अगर मैं कोन का बात करूँ तो कोन का शेप कुछ ऐसा होता है, ये है कोन, और इसके नीचे में बॉटम में होता है सर्कुलर। ये अगर सर्कल है तो ये होगा इसका रेडियस। कोन का हाइट मैं मान रहा हूँ उसके एक वर्टेक्स से मैं अगर ड्रॉ करूँ इसके सेंटर तक, तो ये है हाइट। और एक हाइट और है, ये जो तिरछा हाइट है इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, इनको एल से डिनोट किया जाता है। ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और ये है एक्चुअल हाइट जो इसका हाइट है, और मैं इसके रेडियस को मान रहा हूँ आर, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे क्या? जैसे इनके कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया लिखूं कुछ ऐसा, कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं इनको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, सी एस ए। अगर मैं इनके कर्व सरफेस एरिया सी एस ए का बात करूँ तो ये होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल है स्लैंट हाइट, आर है रेडियस, पाई तो पाई ही है, जिसका वैल्यू इधर 22/7 होगा और 3.14। अगर मैं इनके टोटल सरफेस एरिया का बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया, जो इनका टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इसे थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ, जो कर्व सरफेस एरिया है वो है हमारा पाई आर एल, और जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ कुछ, जैसे कि क्या आ रहा है कॉमन मेरा, ये आ रहा है आर, आर नहीं पाई आर। अगर मैं यहाँ से पाई आर कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो किसी कोन का तो वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इजिली वी कैन find the total surface area of a cone when radius and slant height be given। अगर मुझे, अच्छा एक और रिलेशन है स्लैंट हाइट, एक्चुअल हाइट और रेडियस में, वो क्या है, जो स्लैंट हाइट होता है एल, ये बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मुझे आर गिवन हो और हाइट गिवन हो तो हम आराम से यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, क्योंकि ये जो हाइट है ये यहाँ रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिनसे हम आराम से एल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे एच और आर गिवन हो तो हम एल निकाल सकते हैं, अगर एल और एस गिवन हो तो आर निकाल सकते हैं, अगर आर और एल गिवन हो तो एस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब मैं इनके वॉल्यूम का बात कर लेता हूँ, वॉल्यूम, तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम। अगर मैं कोन के वॉल्यूम का बात करूँ तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोन से रिलेटेड, जिसका हमें काम पड़ने वाला है आगे। एक कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया विच इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, एंड द वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब मैं तीसरे 3D फिगर पे जाऊं तो वो है हमारा सॉलिड सिलेंडर। मैं दो सिलेंडर को पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे, एक सॉलिड सिलेंडर और एक होलो सिलेंडर। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूँ तो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि ये हमारा एक कोई सिलेंडर है जिनका टॉप एंड बॉटम सर्कुलर होता है, और ये दोनों सर्कल आपस में बराबर होता है, दोनों का रेडियस बराबर होता है। मैं मान रहा हूँ कि ये हमारा है कोई सिलेंडर जिनका ये जो है ये है हाइट और ये है रेडियस, ठीक है। अगर मुझे हाइट और रेडियस पता हो तो हम इनके वॉल्यूम एरिया को निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनके कर्व सरफेस एरिया का बात कर लूँ, सी एस ए किसका, ऑफ सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर के
कर्व सरफेस एरिया का बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा 2πRH, 2πRH। ओके, अगर मैं इनके टोटल सरफेस एरिया का बात करूं TSA, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ T से है टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH कर्व सरफेस एरिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ जो दो सर्कल हमें टॉप एंड बॉटम पे दिख रहा है वो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो सी ऐसे लिखूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2πRH प्लस 2πR²। अगर मैं यहाँ से 2πR को कॉमन लूँ तो मेरा अंदर हो जाएगा H+R। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी सॉलिड सिलेंडर का वो होता है 2πR इंटू H+R। ओके, अगर मैं इनके वॉल्यूम का बात करूँ, तो वॉल्यूम क्या होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो होता है πR²H, πR²H इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें भी तीन बात है, कर्व सरफेस एरिया CSA विच इज 2πRH, टोटल सरफेस एरिया TSA विच इज 2πR इंटू H+R एंड वॉल्यूम विच इज πR²H। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ होलो सिलेंडर का, होलो सिलेंडर, एक सेकेंड, होलो सिलेंडर। अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूं तो ये कुछ, मैं इसका कोशिश कर रहा हूं कि इसका फोटो बनाऊं। जैसे होलो सिलेंडर क्या होगा, एक सिलेंडर ऊपर से होगा और इसके अंदर एक सिलेंडर और घुसा होगा जिसको हम कह सकते हैं होलो। जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूं बनाने का, अब ये थोड़ा पिक्चर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप मान लो कि ये फिगर अंदर में होलो है। होलो सिलेंडर में क्या है, एक रेडियस होता है बाहर वाला जिसको एक्सटर्नल रेडियस कहा जाता है, मैं इसको कैपिटल R से लिख रहा हूँ, और एक रेडियस होता है अंदर वाला जिनको स्मॉल r कह रहे हैं। इसमें दो r हैं, एक एक्सटर्नल r, एक्सटर्नल रेडियस, जो एक्सटर्नल रेडियस है वो है आउटर सिलेंडर का, जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल R, और इंटरनल रेडियस ये है हमारा इनर सिलेंडर का रेडियस, मैं मान रहा हूँ उसको स्मॉल r। जो हाइट है, इन दोनों का हाइट एक ही बराबर होता है, जो हाइट है मैं मान रहा हूँ इसको h, ये जो हाइट है ये है h। अगर मैं होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का बात करूँ तो होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई कैपिटल R²H, बड़ा वाला सिलेंडर, बाहर वाला एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस पाई अंदर वाला R²H, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ से पाई H को कॉमन लूँ तो मेरा अंदर में क्या बचेगा, R² माइनस R²। तो वॉल्यूम जो होगा किसी होलो सिलेंडर का वो होगा पाई H इंटू R² माइनस R²। ठीक है, ये एक बात रहा। दूसरा बात क्या, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर मैं बात करूँ CSA का, जो होलो सिलेंडर का CSA होता है वो होता है बाहर का क्रॉस कर्व सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन कर्व सरफेस एरिया CSA, ये बाहर का 2πRH प्लस 2πRH अंदर का। ठीक है, ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया किसका। अच्छा, मैं यहाँ से कॉमन भी ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ क्या, 2πH कॉमन आ जाएगा। ओके, अंदर हो जाएगा R+R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया किसका, तो होलो सिलेंडर का। अब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया का बात कर लूँ तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लिख सकते हैं TSA। हमें किसका TSA फाइंड करना है, वो फाइंड करना है हमें होलो सिलेंडर का। तो ये हो जाएगा CSA किसका, तो होलो सिलेंडर का, प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रिंग, ऊपर का नीचे का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2π इंटू कैपिटल R², एक सेकेंड, कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। मैं अगर इसको यहाँ पे CSA लिख दूँ तो ये हमारा है क्या, 2πH इंटू R+R प्लस हो जाएगा हमारा क्या, 2π इंटू R² माइनस R²। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर।
ठीक है, अगर हमें एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस प्रोवाइडेड हो एंड अगर हमें यहाँ से h गिवन हो तो वी कैन इजिली कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेर एक आर कैपिटल जो आर है वो है एक्सटर्नल रेडियस, जो स्मॉल आर है वो है इंटरनल रेडियस। अगर मैं इसके क्रॉस कर्व सरफेस एरिया का बात करूँ तो ये होता है 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। अगर इनके टोटल सरफेस एरिया का बात करूँ तो ये होता है क्रॉस कर्व सरफेस एरिया सी एस ए प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है 2 पाई एच इंटू आर प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इनके कुछ और फॉर्मूले पे बात करूँ तो जैसे कि हम करेंगे। अब एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। मैं बात करने वाला हूँ किसका, मैं बात करने वाला हूँ स्फेयर का। अगर मैं स्फेयर का बात करूँ तो स्फेयर का अगर हमें रेडियस पता हो तो स्फेयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होगा स्फेयर का, ये होता है हमारा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, स्फेयर का रेडियस। अगर मैं इनके वॉल्यूम का बात करूँ तो इनका जो वॉल्यूम होता है ये होता है क्या, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये दो बातें हैं स्फेयर में, एक सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, होलो ये हेमिस्फेयर का। पहले इसके हेमिस्फेयर का बात कर लूँ, हेमिस्फेयर। अगर मैं हेमिस्फेयर का बात करूँ तो हेमिस्फेयर का क्या है, मान लो कि ये हेमिस्फेयर है, मैं एक हेमिस्फेयर बना दे रहा हूँ, ये हमारा है हेमिस्फेयर और ये कटोरा जैसा होता है, ये होता है रेडियस, मान लो ये आर है। अगर मैं हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का बात करूँ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये होता है क्या, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्यों 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या है ना कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे हाफ कर लूँ, आधा काट लूँ, तो क्या है ना कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है सर्कुलर पार्ट बच जाता है, जिनका एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। हाफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो तो 4 पाई आर स्क्वायर, उनका हाफ जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल होकर मिल जाता है हमें 3 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इनके वॉल्यूम का बात करूँ इसके, तो मैं वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा था स्फेयर और हेमिस्फेयर का कहानी। अगर मुझे स्फेयर और हेमिस्फेयर का एरिया या फिर वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना हो तो हम आराम से इनके एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्फेरिकल सेल का थोड़ा बात कर लें, स्फेरिकल सेल, एक सेकेंड, स्फेरिकल सेल। अगर मैं स्फेरिकल सेल का बात करूं तो स्फेरिकल सेल में क्या है कि इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये होता है, अगर हमें एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस प्रोवाइडेड हो तो हम आराम से स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, वेयर कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द स्फेयर एंड द स्मॉल आर इज इनर रेडियस। ठीक है, अगर मुझे स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम पता करना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं किस किस फॉर्मूले से, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब, वेयर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस है रिस्पेक्टिवली। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करूँ टी एस ए का, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला था रिलेटेड टू सम 3D फिगर्स, जैसे हम क्यूब देखे, क्यूबॉइड देखे, कोन देखे, सिलेंडर देखे और फिर स्फेयर देखे, जो हमारे क्लास 10th में बहुत सारा इनसे सवाल है। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे कि हमारा पहला सवाल है ये हमारा सवाल क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। एक टॉय है जो एक हेमिस्फेयर पे कोन रखा हुआ है, जिसमें जिसका रेडियस जो है वो है 3.5 और ये कोन और हेमिस्फेयर दोनों का रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है टॉय का वो है 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हाइट है टॉय का है ऊपर से नीचे तक। एंड देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, जहां पे पाई हमें लेने के लिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पाई को 22/7 लेने के लिए। मैं यहाँ पहले लिख दूं कि मुझे गिवन क्या है।
मुझे गिवन क्या है, टॉय का टोटल हाइट गिवन है। टोटल हाइट टॉय का क्या है, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय ये हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि रेडियस हमें प्रोवाइडेड है हेमिस्फेयर का, मैं अगर यहाँ हेमिस्फेयर दिखा दूँ तो हेमिस्फेयर का रेडियस जो है वो है 3.5, तो इसलिए जो हाइट होगा कोन का, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन, मैं इसको इस हाइट को मान रहा हूँ कैपिटल एच, ये जो होगा ये बराबर होगा 15.5 में माइनस हो जाएगा 3.5, तो ये मुझे दे देगा क्या, ये मुझे दे देगा 12। तो जो हाइट जो होगा कोन का वो है 12, और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस दोनों का सेम ही है, मैं इसको मान रहा हूँ स्मॉल आर, ये हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है इस टॉय का एरिया, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो कोन है उनके CSA में ये जो हेमिस्फेयर है इनके CSO को करेंगे ऐड। अगर हम इस कोन के CSA में हेमिस्फेयर के CSO को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा टॉय का एरिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल एरिया, मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ द टॉय। नाउ एरिया ऑफ द टॉय, जो टॉय का एरिया होगा वो होगा क्या, CSA ऑफ CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अगर मैं हेमिस्फेयर के CSA का बात करूं तो मैं वहाँ बता रहा था, इस जो हेमिस्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², लेकिन अगर मैं इनके CSA कर्व सरफेस एरिया का बात करूँ तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ 2πr²। ये हो गया क्या, हेमिस्फेयर का CSA। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो करूँगा 2πr²। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि ये खाली मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ कर्व वाला, मैं जो ये सर्कुलर पार्ट है स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, उसको नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ CSA। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है πrl। अच्छा, मुझे L तो निकालना पड़ेगा, मैं पहले यहाँ लिख ले रहा हूँ πrl प्लस इधर है CSA ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है 2πr²। तो मैं अगर यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लूँ क्योंकि आर तो सेम ही है, तो ये मुझे मिलेगा L प्लस आर। ठीक है, मुझे L निकालना होगा। अगर मेरा रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं अगर इसको इसके डेसिमल को हटाऊं तो मुझे मिल जाएगा 35.10, जो हमें दे देगा क्या, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा है रेडियस। अगर हमें रेडियस और हाइट प्रोवाइड हो तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लेंथ, आई मीन टू से स्लैंट हाइट, L निकाल सकते हो। तो पहले हमें L निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ इसको रख रहा हूँ, पहले मुझे L चाहिए है। तो L मैं कैसे निकालूंगा, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। जो L होगा वो क्या होगा, L जो होता है वो होता है √h² प्लस r²। मैं h को कैपिटल H कंसिडर कर रहा हूँ प्लस r²। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, h जो गिवन है हमारा 12 √12² प्लस 7/2 होल स्क्वायर। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे देगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ √12² होता है 144 प्लस 49/4। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ कैलकुलेट करूँ, अभी मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ ना, एक सेकंड, मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 5 4 1 5 प्लस 49/4 ऑल ओवर रूट। ये मैं थोड़ा एडवर्ट करूँ तो ये मुझे दे देगा क्या, 9 6 15 7 4 12 7 4 11 1 12 5.6/4 ऑल ओवर रूट। तो ये मुझे दे देगा 25/2। ठीक है, तो जो मेरा स्लैंट हाइट है वो है 25/2। अब मैं ये जो 1 है इक्वेशन, मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करने वाला हूँ इन सारे वैल्यूज़ को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ क्या। तो मेरा जो एरिया था, एरिया जो टोटल एरिया था वो क्या है, वो है πr × L+r। मैं यहाँ कुछ छोड़ रहा हूँ क्या, हाँ छोड़ रहा हूँ, मैं एक सेकेंड दिखा दूँ कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ। यहाँ जो r है, यहाँ जो मैं πr को कॉमन ले रखा हूँ, यहाँ बचेगा 2r। ठीक है, तो इधर भी होगा 2r। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 22/7। जो हमारा रेडियस है वो है 7/2 इंटू जो हमारा L अभी आया है 25/2, जो R है वो है 2 × 7/2।
ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट अगर करूँ तो यहाँ से 2 और 2 आउट हो जाएगा अंदर में, ये 7 7 आउट, तो 11 जा 22, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 11 इंटू ये मुझे दे देगा 11 इंटू, एक सेकेंड, मुझे देगा 11 इंटू 12/2 जो होगा वो होगा 25/2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 12.5, और 7 को ऐड ऐड करेंगे तो ये होगा 19.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 11 5 जो 55, कैरी रहा 5, 11 9 जा 99 प्लस 5 104, 10 कैरी रहा 11 1 जा 11 प्लस 10 21 214.5, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर टॉय का एरिया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। जो दूसरा सवाल है वो है हमारा ये। ठीक है, जो दूसरा सवाल है वो क्या है, अ क्यूबिकल, एक सेकंड, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर? सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि इस हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो क्या होगा, एंड देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फिर हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं पहले बता दूं कि क्योंकि अच्छा गिवन क्या है, मैं पहले लिख दूं जो हमें गिवन है वो क्या है, जो एज है, साइड है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब, या फिर मैं लिख दूं क्यूबिकल ब्लॉक, ये एक सेकेंड, क्यूबिकल ब्लॉक ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो जो हाईएस्ट और जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर ये जो होगा ये बराबर होगा लेंथ ऑफ द साइड, LENGTH, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, जो हमारा है क्या 7 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर, वो हो जाएगा इस हेमिस्फेयर का 7। अब क्या है ना कि मुझे निकालना है सरफेस एरिया, तो मैं इसके सरफेस एरिया को कैसे फाइंड आउट करूं, तो मुझे निकालना पड़ेगा किसका एरिया, मुझे निकालना पड़ेगा इस क्यूब का एरिया। फिर मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, और ये जो सर्कल, जो सरफेस नीचे में बच जा रहा है उसको करना पड़ेगा हमें माइनस, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ द सॉलिड। मैं अगर इसके एरिया को कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस नहीं, ये कर्व सरफेस एरिया है, सॉरी, CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये सर्कल का एरिया जो है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। तो जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू साइड जो गिवन है हमारा, वो है क्या, वो है 7, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 7 हो गया है, तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, जो CSA होता है वो होता है 2πr², तो मैं लिख रहा हूँ 2 पाई का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 22/7, जो r है वो है 7/2, ये 2 टाइम्स आएगा इंटू 7। अच्छा, मैं एक सेकंड, एक और चीज़ मैं लिख दूँ, ये मुझे बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मैं एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्या मैं लिख रहा हूँ, ये तो हो गया हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर क्यूब का एरिया प्लस जो CSA हेमिस्फेयर है वो होगा 2πr², और जो सर्कल का एरिया होगा वो होगा πr²। तो ये माइनस होके हमें क्या दे देगा, ये माइनस होके देगा हमें 6 इंटू साइड स्क्वायर, पहले तो ये पहले से है, प्लस 2πr² में πr² माइनस होगा तो ये मुझे दे देगा πr²। तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, मुझे बार बार पाई का वैल्यू पुट करना नहीं पड़ेगा। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, जो साइड है हमारा गिवन वो क्या है, वो है 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई तो 22/7 है, इंटू जो रेडियस है वो हमारा है 7/2, मैं लिख रहा हूँ 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 जा 22,
तो मेरा यहाँ पे क्या है 6 × 49। अगर मैं यहाँ 6 × 49 करूँ, 9 × 49 × 6, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे देगा 9 × 6 = 54, मेरा कैरी है 5, 6 4 = 24 प्लस 5 29 294 प्लस मेरा इधर बचेगा 11 7 × 77/2। ठीक है, मैं अगर इसको डेसिमल में चेंज कर लूँ, ये होगा 2 3 × 6, 2 8 × 16, 2 5 × 10 पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये ऐड होके मुझे क्या दे देगा, ये ऐड होके देगा 5 का तो 5 है, 9 सॉरी 4 8 12 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ है 4 8 12, कैरी 1 9 3 12 1 13 2 1 3, तो ये दे देगा मुझे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें, जो हेमिस्फेयर है वो क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो डायमीटर है वो क्यूब का एज है, क्यूब का एक साइड है। तो जो एरिया टोटल जो पूरा सॉलिड होगा उनका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सर्कुलर एरिया है वो जिस पर रखा हुआ है वो बार बार 2 बार आ रहा है, इसलिए उसको हमें करना पड़ेगा माइनस। तो ये हो गया हमारा एरिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब मैं चलता हूँ कुछ और सवालों पे। जो हमारा सवाल है ये है मैं अगर इस सवाल का बात करूँ तो ये हमारा सवाल क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है जैसे कि फिगर में दिख रहा है, एंड डायमीटर इज 1.4, इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, एक कोनिकल कैविटी, कोन वाला कैविटी, मतलब इसको खोद के निकाल लिया, होलोड आउट, ऑफ द सेम डायमीटर एंड सेम हाइट, सेम डायमीटर सेम हाइट का, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इनके जो बचा हुआ पार्ट है उनका एरिया निकालना है। तो मैं पहले यहाँ लिख दूं कि मुझे गिवन है क्या, गिवन क्या है, मुझे सिलेंडर का हाइट गिवन है, दोनों का हाइट सेम है, हाइट गिवन है h, ये हमें गिवन है 2.4, और ये जो गिवन है ये दोनों का हाइट है। और फिर हमें रेडियस गिवन है, और जो रेडियस गिवन है वो दोनों का है। अच्छा रेडियस तो नहीं, मुझे डायमीटर गिवन है, मैं यहाँ लिख दूँ, मुझे डायमीटर गिवन है वो है 1.4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 0.7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अगर मैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का बात करूँ तो वो क्या होगा, मैं लिख दूँ एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या होगा, ये होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो ऐड हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्योंकि CSA निकालना है क्यू इसका ना कोन का, तो मुझे उनके लिए लेंथ चाहिए, स्लेंट हाइट चाहिए। तो मुझे स्लेंट हाइट मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे, मैं ऊपर यहाँ पे स्लेंट हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे इसका काम पड़ेगा। अगर मैं इनके स्लेंट हाइट को कैलकुलेट करूँ तो वो क्या देगा, स्लेंट हाइट क्या होता है, h बराबर होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस, सॉरी एल बराबर होता है अंडर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 2.4 होल स्क्वायर, 2.4 होल स्क्वायर होता है 5.76 प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो गया 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 0.49। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0.49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर 49 आएगा। अब क्योंकि 49 आया ना, दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, इनको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमें क्या दे देगा, रूट अंडर 9 6 15 7 4 11 1 12 5.6, ये होगा 6.25। और 6.25 को अगर हम इनसे रूट से बाहर निकालें तो 25/100 हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा 0.25। ये मुझे दे देगा, एक सेकेंड, 25/100 आ रहा है ना, 25/10 आ जाएगा, ये मुझे दे देगा 2.5। एक सेकेंड रुक जाओ, ये मुझे दे देगा क्या, तो ये मुझे दे देगा 2.5 क्या, तो इनका जो स्लैंट हाइट है 6.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इन सारे वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। क्रॉस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRH। अच्छा हाँ ठीक है, एस तो सेम ही होगा, प्लस CSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है πRL प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मेरा यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो एल है हमारा वो है 2.5। मैंने इस एल को कैलकुलेट किया है, जो एल होता है वो होता है √h² प्लस r²। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ इससे कुछ कॉमन लूँ तो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, ये आ रहा है पाई, पाई आएगा कॉमन, क्योंकि रेडियस भी सेम ही है तो रेडियस भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर में बचेगा क्या? अंदर में बचेगा 2h प्लस यहाँ पे बचेगा l और इधर बचेगा एक r। ठीक है, अब मैं सारे वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करूँ तो ये होगा क्या, 22/7। जो हमारा रेडियस है वो है 0.7 इंटू 2 इंटू जो हमारा h है हाइट वो है 2.4 प्लस जो l है वो है हमारा अभी जो हम कैलकुलेट कर रखे हैं वो है 2.5 प्लस जो एक और r, अच्छा वही r ना, जो r है वो है 0.7। ठीक है, मैं 7 से 0.7 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 0.1 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 0.1 टाइम्स अगर 22 को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2.2। अंदर में क्या होगा, 2.4 इंटू 2 हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। मैं इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये हमें क्या दे देगा, 2.2 इंटू, अगर मैं इन सारे वैल्यूज को ऐड करूँ तो 8 5 13 प्लस 7 20 कैरी 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये होगा हमारा 8.0 जिसका मतलब 8 होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 16, 8 2 16 1 17, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो हम कार्व्ड करके होलोड आउट किए हैं, मतलब इसको बाहर किए हैं काट के। ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालने का, वो होगा सिलेंडर का क्रॉस कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया, फिर हम जो ये सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं ये भी एरिया हो जाएगा ऐड, ये हो जाएगा πr²। तो जो हमारा आंसर है वो है 17.6। अब कुछ और सवालों की ओर बढ़े अगर हम, तो थोड़ा नीचे देख लेते हैं कि और हमारा सवाल है क्या। जैसे कि हमारा सवाल ये है यहाँ पे क्या है, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक क्या है ना कि एक वुडन आर्टिकल है जिसमें हेमिस्फेयर स्कूप करके दोनों साइड से निकाल लिया गया है, एज शोन इन गिवन फिगर, जो हमें इस फिगर में दिख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अच्छा ये सिलेंडर का हाइट गिवन है हमारा, सिलेंडर का हाइट है 10, तो मैं यहाँ लिख दूं ये हमारा है 10। ठीक है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, इसका रेडियस भी हमें गिवन है 3.5। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जो टोटल सरफेस एरिया वो है वो क्या होगा, मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो मैं एक चीज लिख दूं कि मुझे पहले गिवन क्या है मैं इसको पहले पता कर लूं। तो मुझे जो गिवन है वो है हाइट, हाइट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 10 सेंटीमीटर, 10 है। और हमारा जो रेडियस है, अच्छा रेडियस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट को हम काट के निकाल रहे हैं दोनों साइड से, और जो सिलेंडर का रेडियस है वो दोनों सेम है, जो हमारा गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया इनका, 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRH, 2πRH प्लस 2 टाइम्स CSA जो होता है वो होता है 2πr², 2 टाइम्स 2πr²। तो इसको हम थोड़ा और नीचे कर ले, तो जैसे कि हमारा ये है, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो मुझे यहाँ से कॉमन मिल रहा है क्या, 2πr, अंदर में क्या बच रहा है h प्लस 2r। ठीक है, हाँ, तो पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू अगर हम और एच का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो पाई का वैल्यू होगा 22/7, जो आर है हमारा वो है 3.5, 3.5, जो एच है वो हमारा है 10, 2 इंटू 3.5। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 0.5 टाइम्स में 35। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 22 इंटू 0.5 हो जाएगा हमारा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ बचेगा 22 इंटू इधर जो हमारा है 10 इंटू 2 इंटू 3.5 है हमारा,
तो ये हो जाएगा हमारा 35 2 जा 77 10 17। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें इनको तो ये होगा 17 2 जा 34, कैरी रहा 3, 17 2 जा 34 प्लस 3 37, ये होगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान, बहुत ही आसान सवाल था। अगर हमें अगर कोई सिलेंडर दिया हो, सॉलिड सिलेंडर, और इनके दोनों एंड से, इनके दोनों साइड से, मतलब दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग, मतलब इसको, इसके दोनों एंड से हेमिस्फेयर काट के निकाल लिया गया है, जिसका रेडियस हमें गिवन है, जो हमारे इस फिगर में दिख रहा है, तो हमें इनके जो रिमेनिंग पार्ट है उनका एरिया पूछ रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा, तो ये क्या होगा, वो होगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अगर हम इन सारे वैल्यूज को पुट करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। द आंसर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बढ़ता हूँ कुछ और सवालों पे जो हमारा है नीचे। अगर मैं नीचे का बात करूं तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड कंस्टिट्यूटिंग, एक सेकंड मैं यहाँ से एक पेन चूज कर लूँ, हाँ, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Okay, find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. अच्छा, क्या है ना कि ये जो फिगर हमें दिख रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है। फिर इसमें क्या है ना कि एक हम हेमिस्फेयर पे एक कोन जैसा एक ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर डाल दिया गया है, और वो इस तरह से डाला है कि ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि इनके अंदर पानी बचेगा कितना अगर सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है और हाइट गिवन है। जो सिलेंडर का हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं पहले यहाँ लिख लूँ मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ सिलेंडर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कैपिटल एच, ये हमारा है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसके कोन का बात करूं तो हाइट ऑफ द कोन, अगर मुझे निकालना हो हाइट ऑफ द कोन, अच्छा रेडियस गिवन है, रेडियस हेमिस्फेयर और इनके सिलेंडर का रेडियस सेम है, तो रेडियस जो है वो दोनों का सेम है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्मॉल आर, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोन का हाइट होगा, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ स्मॉल एच, तो ये होगा 180 माइनस जो रेडियस है हेमिस्फेयर का 60, तो 180 माइनस अगर मैं 60 करूं तो ये मुझे मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो मुझे तीनों फिगर का जो सिलेंडर है, कोन है और हेमिस्फेयर है, कुछ चीज़ें गिवन है, मैं इन चीज़ों से जो मुझसे सवाल पूछा जा रहा है उनको फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे निकालना है कि पानी कितना निकला है। तो पहली बात तो ये है कि पानी उतना ही निकलेगा जितना इसमें पानी, ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इनका वॉल्यूम निकालूं तो उतना पानी, ये जो वॉल्यूम मैं अंदर में जो देख रहा हूँ कि एक कोन एक हेमिस्फेयर पे है, मैं अगर इस कोन हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि कितना पानी निकल सकता है। अब पानी बचा कितना है, मुझे ये पूछ रहा है कि कितना पानी बचा हुआ है, तो फिर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में अगर उसके वॉल्यूम को माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें पानी बचा है कितना। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ कैलकुलेट। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है वाटर लिफ्ट, वाटर लिफ्ट, वाटर लिफ्ट क्या होगा, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पे आर तो सेम ही है सबका,
जो सिलेंडर का हाइट है वो है कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का मैं अगर बात करूँ तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पे कोन का जो हाइट है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्मॉल एच, प्लस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ से कुछ ले रहा हूँ कॉमन। कॉमन क्या आ जाएगा मैं थोड़ा देख लूँ। अगर मैं ध्यान से इनको देखूँ तो मुझे कॉमन बहुत सारा चीज़ आ रहा है। अच्छा मैं एक बार इसको सॉर्ट आउट करूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर में मुझे क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 1/3 और आ रहा है हमें पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है कॉमन। तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा आर स्क्वायर कॉमन है एच प्लस 2r। ठीक है, मैं अगर इन सब से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। मैं यहाँ से ले रहा हूँ पाई आर स्क्वायर कॉमन। मैं अगर यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो मुझे अंदर बचेगा एच माइनस 1/3 इंटू एच प्लस 2r। ठीक है, अच्छा मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ, मैं कॉमन इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए और ये पाई का वैल्यू, रेडियस, हाइट, इन सब का वैल्यू मुझे बार बार पुट नहीं करना पड़े, क्योंकि बार बार पुट करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो लंबा होगा। अब मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ इन सारे वैल्यूज को। वैल्यूज हमारा जो कैपिटल एच है वो है 180, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे दिख जाए। जो हमारा कैपिटल एच है वो है 180 सेंटीमीटर। जो स्मॉल एच है वो है 120, जो हमारा रेडियस है वो है 60। मुझे यही तीनों चाहिए है और हम आराम से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हम इनको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है 22.7, हम सबको पता है। जो रेडियस है वो है 60, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 60 इंटू 60। इनके अलावे जो हाइट है वो है कैपिटल एच 180 माइनस 1/3, जो स्मॉल एच है वो है 120 प्लस 2 इंटू 60। ठीक है, मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो ये जो हमारा हो जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 36 इंटू 22, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ 36 ओके इंटू 22 अगर मैं यहाँ से करूँ तो हो जाएगा हमारा 72 297। तो ये हमारा हो गया 79200 बाई 7। 79200 बाई 7 इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू ये हो जाएगा 62 जा 120 प्लस 120 240। यहाँ से ये 80 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो मुझे मिल जाएगा क्या 79200। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गलत, 79200 बाई 7 इंटू 100। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो 79200 फिर 00 बाई 7। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये मुझे मिलेगा 7 1 7। ठीक है, इसके बाद आएगा 9, 7 1 9, 9 माइनस 7 2, 7 3 21। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे जाएगा 131428, 131428.57। ये मुझे मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में लिखूं तो ये मुझे दे देगा 1.131 के आसपास। 1.131 ये मुझे दे देगा सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर क्यूब। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1.131 मीटर क्यूब। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। अब हम चलते हैं कुछ और सवालों पे। जो हमारा ये है, जो हमारा है ये सवाल क्या है, ये सवाल है 20 मीटर डीप वेल, a 20 meter deep well with diameter 7 meters is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अच्छा यहाँ क्या किया जा रहा है कि एक वेल को डीप किया जा रहा है, वेल को डग किया जा रहा है, मतलब एक सिलेंड्रिकल इस तरह से वो डिग किया है, खोदा गया है। मान लो कि ये सिलेंड्रिकल लैंड पे खोदा गया है और यहाँ से जो मिट्टी आया है, यहाँ से जो मिट्टी आ रहा है ये क्या कर रहा है, इसको स्प्रेड कर रहा है और इस तरह से स्प्रेड कर रहा है कि ये क्यूबॉइड बन रहा है लाइक दिस। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि इस तरह से बन रहा है। तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि कितना एरिया में ये स्प्रेड आउट होगा। तो मतलब ये है कि जो इनसे जो मिट्टी बाहर आएगा, जो सॉइल बाहर आएगा, उनका जो वॉल्यूम होगा, मेरा मतलब ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ये बराबर हो जाएगा ये जो क्यूबॉइडल जो फॉर्म होगा जब हम इसको स्प्रेड करेंगे चारों ओर,
इनके वॉल्यूम के बराबर, तो यहाँ से हमें आ जाएगा इनका एरिया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पहले गिवन क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ मुझे गिवन क्या है। जो मुझे गिवन है वो गिवन है डायमीटर। अच्छा, मुझे गिवन है डीप इतना डग किया गया है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो हाइट है सिलेंडर का वो है 20 मीटर। ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है हमें कितना, ये है 7 मीटर। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इनका रेडियस, जो रेडियस है वो हो गया 7/2। ठीक है, इसको डिग किया है और इस तरह से स्प्रेड किया है कि जो प्लेटफॉर्म है वो 22/14 मीटर का बन रहा है। मुझसे इनका हाइट पूछा जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म बन रहा है उनका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये हमारा है 22 मीटर, और जो ब्रेथ है ये हमें गिवन है 14 मीटर। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है कि जो इनका वॉल्यूम होगा, जो मिट्टी या जो सॉइल यहाँ से डिग करके निकाला जाएगा वो बराबर होगा ये जो हमारा क्यूबॉइडल फॉर्म स्प्रेड करके बनेगा उनके। तो अगर मैं इनके वॉल्यूम को बराबर करूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा हाइट। मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो डिग किया गया है, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बन रहा है क्यूबॉइडल शेप का। तो ये हो गया हमारा क्या, πr²h, और ये बराबर हो जाएगा L/B/h। यहाँ से हमें मिल जाएगा हाइट। अब ये जो हाइट है, ये इस h, मैं इसको कैपिटल H कंसीडर कर रहा हूँ, ये हाइट है सिलेंडर का, ये इस हाइट के बराबर नहीं है। पाई का वैल्यू मैं पुट करूँ यहाँ पे, अगर ये हो गया 22/7, जो हमारा रेडियस है वो है 7/2, तो मैं लिख सकता हूँ 7/2 इंटू 7/2। जो हाइट है वो है सिलेंडर का कितना, वो है 20, तो मैं लिख रहा हूँ 20 इज इक्वल टू L/B, विच इज 22/14 इंटू हाइट। मैं यहाँ से अगर कैंसिल आउट करूँ, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 11 जा 22, 2 10 जा 20। ठीक है, यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि 11, अच्छा मैं यहाँ से अगर एच कैलकुलेट करूँ, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से एच कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या दे देगा, ये होगा 11 इंटू 7 इंटू 10 बाय 22/14। ये बराबर हो गया हमारा हाइट जो हमें चाहिए है। अगर मैं यहाँ से हाइट कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, तो 5 जा 10, 7 2 जा 14। तो जो हाइट है, देयरफॉर जो हाइट होगा वो होगा 5/2 मीटर और सेंटीमीटर मीटर। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये होगा 2.5 मीटर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। जो हाइट होगा, जितना वो जो प्लेटफॉर्म कितना ऊपर तक जाएगा, मेरा मतलब जो मैं थोड़ा सवाल दिखा दूं कि जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है वो क्या है कि कितना हाइट होगा, नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का जो हाइट होगा वो होगा 2.5 मीटर। तो हो गया हमारा ये सवाल खत्म। अब हम बढ़ते कुछ और सवालों पे। जो हमारा सवाल है वो है नीचे, मैं थोड़ा और नीचे कर लूँ। जो हमारा सवाल है वो क्या है, वो है ये, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter standing water is required? मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि एक कैनल है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, उस कैनल का जो जो वाइड है वो है, मतलब जो विड्थ है वो है 6 मीटर, और एंड 1.5 मीटर वो डीप है। वो फ्लो कर रहा है कितने स्पीड से, वो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 आवर में वो 10 किलोमीटर लेंथ फ्लो हो रहा है। देन हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स? तो 30 मिनट मतलब हाफ आवर में कितना एरिया इरीगेट करेगा इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड? अगर स्टैंडिंग वाटर उसमें 8 मीटर हो जाए, मतलब जो उसका हाइट है वो 8 मीटर हो जाए, जितना दूर वाटर जाना है। तो मैं क्या आप कह रहा हूँ, जो एरिया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे गिवन क्या लिख दो, जो गिवन है वो कैनल का आप हमें ब्रेथ दिया हुआ है, मैं लिख दूँ ब्रेथ जो है वो 6 मीटर है। जो डीपनेस है जिसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ हाइट, वो है 1.5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे 6 मीटर को मैं चेंज कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है,
अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 आवर में लेंथ कवर कर रहा है वो कर रहा है 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर कर रहा है, तो 10 इंटू 1000 हो जाएगा मीटर, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये हो गया हमारा 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 इतना सेंटीमीटर फ्लो हो रहा है 1 आवर में। इसका मतलब ये है कि जो इनका वॉल्यूम होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, इसका मतलब ये हमारा क्यूबॉइडल फॉर्म का कैनल होगा। जो क्यूबॉइडल फॉर्म का जो कैनल होगा वो 1 आवर में कितना वॉल्यूम को 1 आवर में कितना वॉल्यूम वाटर यहाँ से जाएगा। तो पहले मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ कि 1 आवर में कितना वॉल्यूम वाटर जा रहा है। वॉल्यूम वाटर फ्लोज इन 1 आवर। अगर मैं 1 आवर का बात करूँ तो ये क्या होगा, ये होगा इनके वॉल्यूम के बराबर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैनल। अगर मैं इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 600 इंटू 150 इंटू 1 पे कितना जीरो, 6660, 336, यस, 1 2 3 4 5 6 0। ये हो जाएगा हमारा इनका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये 1 आवर में इतना वॉल्यूम वाटर फ्लो हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि 30 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो जाएगा, जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो भी जा रहा है एक क्यूबोइडल फील्ड में। तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए चलूं तो जितना वॉल्यूम यहाँ से हाफ आवर में निकल रहा है, अगर मैं यहाँ से हाफ आवर में निकालूं कि हाफ आवर में कितना फ्लो होगा, अगर 1 आवर में इतना फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाफ आवर में कितना होगा। वाटर विल फ्लो इन हाफ आवर। 30 मिनट मेरा मतलब है हाफ आवर। अगर हाफ आवर का मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 600 इंटू 150 इंटू 1 पे 1 2 3 4 5 6 बाय 2, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है कहाँ पे, तो ये भी हो रहा है एक क्यूबॉइडल फील्ड में। ये किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया इनटू हाइट। जो स्टैंडिंग है वो 8 सेंटीमीटर है, ये है उनका हाइट। इतना वाटर, इतना एरिया और ये हाइट को अगर मल्टीप्लाई करें तो इस वॉल्यूम के बराबर वाटर फ्लो हो जाएगा हाफ आवर में। तो मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है यहाँ से एरिया, मुझे हाइट गिवन है। मैं अगर इनके हाइट को देखूं तो इनका जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से कैलकुलेट अगर करूं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 300। ये हो गया हमारा 300 इंटू 150 इंटू 1 पे 60, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू एरिया इंटू ये दे रखा है हमारा कितना स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर। मैं एक बार थोड़ा देख लूं कि हमारा 80 सेंटीमीटर है ना, तो स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है वो है हाँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एक सेकेंड, ये मुझे क्या देगा। अगर मैं यहाँ से करूँ, ये हमारा 150 है, ये 8 से अगर कैंसिल आउट में करूँ तो 8 आ जाएगा इधर। 8 से मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ किसको, तो ये कर रहा हूँ मैं इसको, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, 8 2 जा 16, 10 माइनस 6 4, 8 5 जो 40। अब कितना जीरो बच रहा है, तो ये बच रहा है 1 2 3 0, 1 2 3। तो ये हमारा हो गया क्या, 15 इंटू 3 45, ट्रिपल जीरो अब यहाँ पे इंटू 125 पे ट्रिपल जीरो, ये बराबर इतना एरिया ये करेगा। अब ये जो एरिया है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया, ये जो रिक्वायर्ड एरिया होगा अगर मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, अगर मैं इससे मीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो मुझे 1 पे 2 फिर 2, 1 पे 4 जीरो से करना पड़ेगा डिवाइड। यहाँ से 4 जीरो आउट करूं तो 3 जीरो इसका लेके उड़ेगा, 1 जीरो इसका। तो ये हमारा हो गया 45 इंटू 12500। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे दे देगा 56250 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 56250 मीटर स्क्वायर एरिया इरिगेट होगा अगर हम 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर
को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। तो आज हमने कुछ एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड पहले तो हम इनके फॉर्मूला को देखें, इनके बाद इनसे रिलेटेड कुछ सवाल को देखें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।